नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है, कालपुरुष कुंडली बहुत मैटर करती है। जुपिटर भाग्य हो गया, सैटर्न कर्म हो गया और लाभ हो गया, ठीक। वीनस वेल्थ हो गया, उसमें फाइनेंस हो गया। चंद्रमा लिविंग प्लेस हो जाता है जहां आप रहते हैं, और चंद्रमा मूवमेंट या ट्रांसफर भी हो जाता है। तो जब भी आप देखेंगे कि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो जाए ऐसे, तो क्या होता है, लिविंग प्लेसेस में चेंजेस आ सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, माता को कष्ट हो जाएगा। फोर्थ हाउस में जब जाएगा तब भी सेम चीजें होती है ना, शनि के गोचर से फोर्थ हाउस में होगा तब भी चीजें सेम होंगी। दशा में भी शायद शनि में चंद्रमा आ जाए तो ये संभावना बनती है। अब मान लीजिए शनि में चंद्रमा चल रहा है आपको, और गोचर में इस तरीके की सिचुएशन बन जाए, तो 101% माता को कष्ट या आपके लिविंग प्लेसेस में चेंजेस आने की संभावना बढ़ जाती है, मानसिक तनाव ज्यादा आएगा। एस के मेहता साहब गारंटेड एस्ट्रोलॉजर है ना इस सदी के, उनसे बड़ा गारंटेड एस्ट्रोलॉजर आज तक कोई नहीं हुआ, जो प्रेडिक्शन भी लिख के देते थे और डे टू डे प्रेडिक्शन करते थे। वो नाड़ी ज्योतिष को यूज करते थे, वो ट्राइन लेते थे। उन्होंने अपनी टेक्निक लिखी, जुपिटर में सैटर्न का पीरियड हो, सैटर्न में जुपिटर का पीरियड हो, जॉब लगती है आदमी को। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल नाइन्थ का लॉर्ड है जुपिटर, नेचुरल टेंथ का लॉर्ड है सैटर्न। नाड़ी में भी रूल है कि सैटर्न के त्रिकोण में जुपिटर गोचर करता हुआ चला जाए, या उसके ऊपर से, या उल्टा हो जाए कि नेटल का जुपिटर जहां बैठा उसके त्रिकोण में सैटर्न चला जाए, तो आपको कुछ ना कुछ करियर में अपॉर्चुनिटी देता है। तो आपको दशा में या तो गोचर में ऐसी सिचुएशन देखने को मिले, और दशा में चल रहा है ये सब, तो आप उस समय उसको बोल सकते हैं भाई तेरा प्रमोशन होने वाला है या जॉब लगने वाली है, ठीक। मान लीजिए जुपिटर और सैटर्न की जगह कुछ और हो जाए, नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड की दशा चल रही है, अंतरदशा दशा, या लगन और टेंथ की चल रही हो, तो क्या हुआ, दशा में टेंथ हाउस एक्टिव है, गोचर में नेचुरल का जो टेंथ लॉर्ड है सैटर्न वो एक्टिव है। ये दशा और गोचर को ब्लेंड किया जाता है, ठीक है ना। कारक तत्व, अगर आपको दशा में प्रोडिक्शंस करने हैं तो नाड़ी के कारक तत्व ब्लेंड किए। मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था यूट्यूब पे, कि शनि में मून में राहु हो तो फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न इज द प्रोफेशन, मून इज द मूवमेंट ट्रैवल, राहु इज द फॉरेन। सेम चीज गोचर में होती है, कि राहु के त्रिकोण में शनि चला जाए तो सैटर्न इज द प्रोफेशन, राहु इज द कारक ऑफ फॉरेन लैंड, राहु इज द बिगिनिंग इन नाड़ी ज्योतिष, राहु इज द क्लाउडेड विजन। राहु अननोन थिंगों को रिप्रेजेंट करता है, अननोन थिंग्स, फॉरेन थिंग्स, तो ये एक्टिव हो गया ना। ये छोटे छोटे रूल है नाड़ी ज्योतिष के, कि कारक उसके ऊपर से जाएगा तो क्या होगा। दशा में भी ऐसे आप कर सकते हैं, जैसा कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, ठीक है ना। भाई जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा है, या उसके त्रिकोण में हो रहा है, तो आपको पता है राहु क्लाउडेड विजन देता है व्यक्ति को, राहु फॉरेन थिंग्स देता है व्यक्ति को। और दशा में भी जुपिटर में राहु चल पड़े और ये गोचर चल पड़े, तो 101% किसी फ्रॉड बाबा गुरु ज्योतिषी के चक्कर में फंसने के योग बन जाते हैं उस समय। जुपिटर गुरु हो गया, राहु ऑनलाइन गुरु हो गया, तो उस समय व्यक्ति को गुरु बनाने या गुरु से रिलेटेड कोई कार्य करने से बचना चाहिए, वरना अंधभगत बन जाते हैं ऐसे लोग कई बार, या गलत गुरु चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव हो गया, राहु क्लाउडेड विजन हो गया, पर्सन डोंट हैव क्लियर विजन, वो प्रभावित है। इसलिए जुपिटर जब राहु के प्रभाव में हो तो ऐसे लोगों को दूसरे के प्रभाव में आकर के डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए, जब जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर से हो या जुपिटर में राहु का पीरियड चल रहा हो, दिक्कत करेगा उसको। या आपसे किसने पूछा कि मैं फौरन कब जाऊंगा? जुपिटर में राहु चल रहा हो, या जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर हो जाए, उसके त्रिकोण में हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कि अब इस पीरियड में आप फौरन जाने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर जीव है, राहु फॉरेन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो फॉरेन जाने के लिए चंद्रमा का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। जितने भी आप में से फॉरेन गए होंगे, चंद्रमा एक्टिव हुआ होगा, किसी ना किसी स्लो मूविंग प्लेनेट से चंद्रमा एक्टिवेट हुआ होगा, राहु से, सैटर्न से, मून से। जब ट्रांसफर होता है तब भी यही होता है। ये एक छोटा सा सूत्र है दशा को लेकर के, कोई बड़ी उसमें चीजें नहीं है। मरकरी के ऊपर से जुपिटर चला जाए गोचर करता हुआ, जुपिटर में मरकरी का पीरियड आ जाए सेम टाइम पे, आदमी नई चीजें सीखने स्टार्ट करता है, लर्निंग में जाता है। लेकिन बहुत बार ये पीरियड, जुपिटर में मरकरी का पीरियड पिता के लिए खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कालपुरुष कुंडली में सिक्स्थ का लॉर्ड है मरकरी और जुपिटर नाइन्थ का लॉर्ड है, और उसके सामने मरकरी है, मारक। पिता को हेल्थ इशू दे सकता है। बहुत सारे जिनके पिता का देहांत हुआ हुआ, कई बार मरकरी देखने को मिलता है अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, कालपुरुष कुंडली का है। ये सिर्फ एक बेसिक छोटे सूत्र है, लेकिन समझने के लिए काफी है। आपने देखा जुपिटर में वीनस चल रहा है, आपसे पूछा शादी कब होगी, आपने देखा जुपिटर में वीनस चल रहा है, तो आप वीनस का गोचर देखो कि नेटल जुपिटर के ऊपर से कब आ रहा है, और जुपिटर कब देख रहा है वीनस को। उस पर्टिकुलर पीरियड में शादी होने का योग बन जाएगा। उस पर्टिकुलर पीरियड में उसके गाड़ी आने का, या उस फीमेल से मुलाकात होने का योग बन जाएगा। ये स्नैपशॉट तभी लगेंगे जब गोचर चल रहा होगा, अदरवाइज नहीं लगेंगे। पता चला आप शादी का योग बता रहे हैं, शादी का प्रॉमिस ही नहीं है चार्ट के अंदर। पता चला आप फॉरेन, जुपिटर में राहु चल रहा है, जुपिटर राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, आप फॉरेन बता रहे हैं, फॉरेन का योग ही नहीं है, कुछ और चीज हो जाएगी। किसी और चीज, जुपिटर और राहु से रिलेटेड कुछ और एक्टिव हो जाएगा। लेकिन नाड़ी के कारक तत्व लगाने पड़ेंगे आपको दशा में। ठीक, समझ में आया आपको? अच्छा। बहुत सारे लोग आपसे जानेंगे कि भाई हमारा कर्म क्या है जी, हमारा कौन से कर्म करने के लिए हम पैदा हुए थे। जबकि आप अगर देखेंगे क्या होता है कि हम जब पैदा हुए तो शनि किसी ना किसी राशि में मिलेगा जरूर हमें, ठीक। किसी को वक्री मिलेगा। सो सैटर्न रिप्रेजेंट द कलर ऑफ योर कर्मा। शनि जिस राशि में बैठ जाएगा, ठीक, शनि जिस राशि में बैठ जाएगा, शनि के त्रिकोण में जो प्लैनेट बैठ जाएंगे, या उसके सामने जो प्लैनेट बैठ जाएंगे, दैट प्लैनेट्स विल चेंज द कलर ऑफ योर कर्मा। मॉडिफिकेशन में आ जाएगा सैटर्न। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात?